पॉल्यूशंस का कोई निकाल सकते हो ना आप लोग? जैसे आईआईटी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं दिल्ली में पॉल्यूशन कम कराने के लिए मेथड्स, आप भी हम कुछ कर सकते जैसे एयर प्योरीफायर लगा दें बीच में। हो। किसके पास कोई आइडिया है कि इमीडिएट जैसे पॉल्यूशन से रिड्यूस हो सकता गुड आफ्टरनून मैम। है? बारिश करा दे, आर्टिफिशियल रेन। गुड आफ्टरनून। तो उसमें खाली थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे ना जितने रेट में। हम एयर प्योरीफायर लगवा दो। एयर प्यूरिफायर लगा दे, वाटर बीजिंग में है ना जैसे वैसे मैम, वो पूरी सिटी का पोल्यूशन सोख लेता है। प्यूरिफायर लगा दे। मैम पूरी सिटी मैम मैम या तो मैम को बंद करा मैम या तो मैम पूरे सिटी सिटी को मैम मैम पूरे सिटी को मैम इलेक्ट्रिक कार्स के खरीदना चाहिए। आर्यन आर्यन का जो है कि पूरे सिटी को इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स आने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? इलेक्ट्रिक कार्स का मेन हार्जर्ड अभी क्या दिखाई दिया? जितने इलेक्ट्रिक कार्स है दिल्ली के अंदर, तो क्या किया हुआ है इतने जबरदस्त उसमें रेडियो जैसे रेज आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स your में इज नॉट दी गुड एट। यस मैम। मैंने वो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बोल रहा था कि उसका जो बैटरी है उसको डिस्पोज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैम वाटर कार्स बनानी चाहिए। है। एनी अदर मेथड, उनसे जब एनी निकलेगा अदर मेथड, एग्जॉस्ट, हम उससे रेन भी हो जाएगी एनी और अदर मेथड। ग्रीन कलर भी मिल आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर के बच्चे पूरे लगे पड़े हैं दिल्ली की पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। एक ओपन इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने एक सजेशन दिया था लेकिन लोग हंसने लगे, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर हंसे, मेरे सजेशन पे हंसे, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि दिल्ली जिस एरिया में आप जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इतने पेड़ पौधे लगाओ, आप ऐसी टाइप का प्लांट्स लगाओ जो थोड़ा सा डस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर क्वेश्चन इमीडिएटली आ गया कि डस्ट को ऑब्जर्व करके वो पेड़ पौधे मर जाएगा। तो पेड़ पौधे नहीं मरेगा, आप कुछ दिन बाद सिर्फ उसी को जाके वॉश करोगे। आपको एक पर्टिकुलर लाइन में आप पेड़ लगाए हो, वो पेड़ को वॉश कर रहे हो और पूरे एरिया में पानी आसमान में दे रहे हो, दोनों डिफरेंट चीजें। अगर उस पेड़ को पता है, जैसे मेरे घर में मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, मैंने उसको पानी में साफ कर दिया, तो इंडोर प्लांट्स का जो वेंटिलेशन है, जो मेरे को एयर प्यूरिफाइड एयर मिलना चाहिए मिल गया। पर वही चीज मैं रोड साइड में ले आऊँ, आजकल बहुत ज्यादा है। आपको जैसे डस्ट ऑब्जर्विंग प्लांट्स, जैसे आप कार्बोनेट रॉक्स के लिए कर रहे हो, ओशन के अंदर, ओशन के अंदर क्या है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट रॉक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हम उसी एग्जाम्पल पे लेके अगर पेड़ तो बहुत ही अच्छा है कि एनसीईआरटी के में दिया था। पता नहीं सब मजाक उड़ा दिया, मैं भी चुप बैठ गई। सबसे अच्छे ग्रीन है, लेकिन फिर भी द्वारका का पोल्यूशन इंडेक्स देखो, कल की डेट में 483 था एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका। अभी तो सारे जगह 400 हो गए, 483 4, जबकि अच्छा कितना होता है 50 से नीचे, जो हमारे इंडिया में बेंगलोर में मिलेगा और कहीं कहीं जगह नॉर्थ ईस्टर्न वो पहाड़ी में। इमीडिएटली अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो ऑडियो ऑन करना है। इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए तो क्या कर सकते हैं? वो आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, है ना? लेकिन आर्टिफिशियल रेन को, आर्टिफिशियल रेनिंग में एक डर है, जैसे तमिलनाडु मद्रास में आर्टिफिशियल रेन नहीं, आर्टिफिशियल रेन्स हम लोग बार बार करवाए हैं। इंडिया में अगर हिस्ट्री देखोगे तो मद्रास में आर्टिफिशियल रेन्स किया हुआ है, आर्टिफिशियल रेन। लेकिन अभी मद्रास में जो खतरनाक रेन होता है उसको डर लगता है कि क्या हुआ है, इतना क्यों खतरनाक टक्कर कर गए थे। तो एक तो नेचुरल होते हैं, एक अननेचुरल आप करोगे तो फिर आगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना। एनी अदर मेथड सोचो, कोई भी बच्चा कुछ दिमाग में आ रहा है तो आजकल हर जगह आपको दिया हुआ है इनोवेशन। आपका जो मनीष सिसोदिया वो हर जगह से कलेक्ट करें दिल्ली को पॉल्यूशन, छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं देते हैं, छोटे बच्चों के आइडिया से होता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे अच्छा अवार्ड मिला है वो मिला है
तमिल कर्नाटक के एक पर्टिकुलर विलेज के 4 बच्चे जो इंजीनियर हैं, वो छुट्टी में अपने घर में लाया था अपने फ्रेंड सर्कल्स को, लेकिन अपनी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसको पता चला कि पानी में कुछ है, तो पानी में जो कॉपर लेड का कंटेंट आ रहा था, उसने उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस दी, और वो डिवाइस यूएस ने एक्सेप्ट करके उसको पेटेंट दिया है। वो 4 बच्चों को अभी अवार्ड मिला है, नंबर 1 अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, वो 4 बच्चों को गया है कर्नाटक में। तो सबके सब प्रॉब्लम है। अगर दिल्ली के बच्चे पॉल्यूशन हटाने के लिए कुछ करेंगे तो बहुत ही अच्छा, उसमें आगे फ्यूचर हो जाएगा, है सर नो? क्योंकि आप सोल्यूशन किए, चाहे छोटे एरिया में भी हो। मेरे एरिया में आज मैं ऐसे काम करूंगी जब इस एरिया के जो लोग, जैसे घर के सामने लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पानी ये करते हैं, क्योंकि उसी एरिया में जैसे पटाखा जलाए कुछ लोग। देखो आप सोच रहे हो कि आप यहाँ फायर क्रैकर जला दिए, पूरी दिल्ली को गया, पूरी दिल्ली को नहीं गया, क्योंकि चारों तरफ से बंद है ना, हवा वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, वो आप ही के घर के लिए हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरे पड़ोस में एक लोग हैं जो 10 to 15 thousand के पटाखा अगर नहीं जलाएंगे तो उनको नींद नहीं हो रहा था, वो जलाए अपने घर के सामने, और उन्हीं की मदर मिडनाइट में लंग्स चोक हो गई, हॉस्पिटल तब से बंद की। सोचो, क्योंकि उस एरिया में अगर हवा आएगा तो आपके घर के अंदर ही घुस करेगा। तो आप घर में एयर प्यूरिफायर लेके आके देख लो, आपका घर में कितना पॉल्यूटेड एयर है, तो क्या करेंगे? दिल्ली छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन हो जाएगा बहुत सारे, हर जगह, जैसे हर गली में बच्चे लगा हुआ है दिल्ली के लिए। सोल्यूशन क्या होगा? स्कूल हम नॉर्मल ला सकते हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है आज का। हम लोग प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स कंटिन्यू करेंगे। दैट डे वी हैव डन एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर एक टॉपिक में लास्ट मोमेंट में करा के गई थी। एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर क्या था, और सोप बबल, सोप बबल में एक्सेस प्रेशर क्या था? एस आर्यन नहीं बोले, 2s by r, और यहाँ 4s by r, you can write it sigma also, 2s by r और 4s by r, दो था। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जो इसी के साथ रिलेटेड है, दैट इज योर कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलर ट्यूब्स कभी देखे हो? बहुत पतले होते हैं कैपिलर ट्यूब्स, होते हैं इतने पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। इसको कैपिला बोला जाता है क्योंकि इसमें होल्स होते हैं, इसके जो होल्स होते हैं। इसको अगर मैंने पानी में डिप करते हैं, इफ दिस इज इन ए कंटेनर विथ वाटर, तो वाटर के शेप ऐसे बन जाते हैं, वाटर इसके साथ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और यहाँ जाके इस लेयर में ये भी कनकेव शेप देता है। इफ द कैपिलरी ट्यूब इज सबमर्ज्ड इन वाटर, अगर ये वाटर है, अगर ये वाटर है, अगर ये मर्क्यूरी है, इफ दिस इज मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब, क्या होना चाहिए? शेप क्या होगा? क्योंकि मर्क्यूरी चिपकता नहीं, ये इस टाइप हो जाएगा, और यहाँ इस टाइप हो जाएगा, यहाँ भी ये कन्वेक्स शेप होते हैं। ये आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी राइज। नाउ यू टेल मी, ये कैपिलरी राइज आप कभी कभी देखे होंगे, कहाँ देखे हो? व्हाट आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स? ब्लॉटिंग पेपर देखे हो? ब्लॉटिंग पेपर देखो, अरे जो पेपर होता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं होता है ब्लॉटिंग पेपर, उसे इंक के ऊपर छाप कर तो पूरा आ जाता है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हो सर, और बोल, सब लोग एटलीस्ट दिन में 1 बार 2 बार नहाते होंगे ना, नहाने के बाद अपने शरीर को साफ करने के लिए आप लोग एक टॉवल यूज कर रहे होंगे, वो टॉवल पानी कैसे सोख कर लेता है? पोर्स होते हैं, दैट इज कैपिलरी। तो टॉवल्स के थ्रू में जो पानी जाता है वो कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी राइज बोला जाता है। उसी में साथ में और एक क्वेश्चन पूछ रहे हूँ, आपको 2 टाइप के टॉवल दिया हुआ है, एक पूरा नया ब्रांड है कभी यूज नहीं हुआ, और एक यूज हुआ है। जनरली सबको टेम्पटेशन होता है कि नया वाला में यूज करना, बट व्हिच वन विल क्विकली ड्राई योर बॉडी? द ओल्ड वन। व्हाई इट इज सो? कोर्स ऑलरेडी स्ट्रेच है, ऑलरेडी खुला है। अरे वाह, बड़ा अच्छा है। हमेशा बच्चे आंसर देते नहीं, नए वन यूज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोज आर इन ऑनलाइन। मैं इसी क्वेश्चन को आगे खींचती हूँ, ठीक है? एक बार एक मेरे प्रीवियस स्कूल में टीचर्स डे में क्या क्या गया, हम लोगों को बड़ा अच्छा अच्छा इवेंट करते हैं। 12th क्लास के बच्चे क्या किए,
एक लाइन में 7 कैंडल लगा दी, बड़े बड़े कैंडल था, और बोलेंगे कंडीशन है कि एक ही मैचस्टिक से सबको जलाओगे। जो जला दिया बहुत क्विकली, एक ही मैचस्टिक, इतना छोटा सा मैच बॉक्स है, मैचस्टिक का लेंथ छोटा है, एक ही मैचस्टिक से सबको जलाओगे। ठीक है, मैंने क्या किया, उसमें कंडीशन में ये नहीं था, कंडीशन में यही था एक ही मैचस्टिक से सबको जलाओगे। तो नंबर 1 पे फिजिक्स टीचर मुझे बुला गया, मैंने क्या किया, एक मैचस्टिक से एक को जला, उसको उठा के, लेकिन वो बोला कि नहीं, ये रूल में हम दिए नहीं थे, ये कट हो गया, आप कैंसिल हो गए। ठीक है, लेकिन मेरा आइडिया भी सही था, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन में लिखे नहीं थे, आप कैंडल को उठाओगे नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग तो कोई नहीं कर पाए, एक लैब असिस्टेंट थे, 7th और 8th नंबर में आए थे, वो इजीली कर दिए। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई इट इज सो? मतलब आपको इसमें से फिजिक्स ढूंढना है, लैब असिस्टेंट नहीं ढूंढना, पर्सन नहीं ढूंढना है। एनीवन हु कैन टेल मी, कोई गेस है? एक ही मैचस्टिक, वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा है आरव शर्मा, थैंक्स। आरव शर्मा है ना इसके नाम, दोज वन हु हैज आंसर्ड, आरव शर्मा, वेरी गुड, वेल डन। ये बाद में वो करने के बाद मेरे दिमाग में आया। देखो, आपके पास 2 टाइप के कैंडल दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ये उसका पहले वाला क्वेश्चन में रिलेट कर दिया, सेम टॉवल में दी हूँ, एक नया एक पुराना, व्हिच वन इज बेटर? द आंसर इज ओल्डर वन। एक में ऑलरेडी कैंडल नया है, दूसरा वाला कैंडल ऑलरेडी जला, तो ऊपर वाला सबसे ब्लैक है, ज्यादा जल्दी कैंडल लाइटेड कौन होगा, मतलब मैचस्टिक से आग को कैच करेगा कौन? जिसमें ब्लैक है, नया वाला नहीं पकड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी ब्लैक है, कार्बन है, हीट एनर्जी ऑलरेडी, ब्लैक तो बहुत बेस्ट हीट होता है ना, इमीडिएटली हीट ले लिया तो वो जल गया। जो 7th वाला आया, मेरे क्वेश्चन में एक क्लू था, दैट लैब असिस्टेंट हैज कम इन 7th नंबर, 7 नंबर तक एटलीस्ट सब लोग ट्राई करके करके कैंडल के ऊपर वाला सरफेस को ब्लैक कर दिए थे, तो इसीलिए इमीडिएटली जल गया। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए था? मैंने तो जानबूझ के उनके साथ बच्चों को परेशान करने के लिए कैंडल उठा दिया था, क्योंकि वो रूल नहीं दिए थे, लेकिन मेरे को पहले से पता था अगर मुझे जाना है तो मैं फर्स्ट वाला चांस नहीं दूंगी। वो बोलेंगे तो हम प्रोटेस्ट करके 7th 8th में आओ, तो आप आराम से जला दो, आया समझ में? क्योंकि जो इसलिए बोला जाता है, इसी टॉपिक में आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप कहीं पिकनिक पार्टी में जा रहे हो, आप अपने साथ ओल्ड प्रेशर कुकर लोगे या नया प्रेशर कुकर लोगे? ओल्ड। अभी तो ट्रिक आपको समझ में आएगी। सेकेंड है, नए प्रेशर कुकर आपको दिया हुआ है, हाउ यू विल यूज इट टू कुक द फूड क्विकली, प्री हीट करके लो। कभी देखो बड़े बड़े पार्टी में, जंगल में जो पार्टी होता है, मैं ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इसमें पार्टी नहीं बोल रही हूँ, मैं जंगल वाला पार्टी बोल रही हूँ। जंगल वाला पार्टी में नए नए कढ़ाई होते हैं, लेकिन उससे खाना बनाने से पहले उसके नीचे एक मिट्टी का लेयर दे देते हैं, कभी देखे हो? क्यों बताओ? मिट्टी हीट ऑब्जर्व करके पहले ब्लैक हो जाते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी खाना बनता है। तो इसलिए जितने ओल्ड होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेकन हीट, उनका पोरस जो है, जो होल होता है उनके अंदर, वो खुल चुका है। आगे समझ में? कैपिलरी ट्यूब क्या है? पोरस। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने दिया है, दिया को पूरा तेल में डुबाना नहीं पड़ता, दिया को एक ही साइड डुबा दो, वो तेल ऊपर तक खींचता है। देखो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में एक टॉवेल है, ये आपका टॉवेल है, टॉवेल के इस साइड को पानी में भिगा दो, कुछ टाइम बाद देखोगे पानी यहाँ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg वेक्टर डाउनवर्ड है, हाउ इट इज गोइंग अप, दैट इज योर कैपिलरी एक्शन। आपके हार्ट कहाँ पोजीशन है, ब्लड ब्रेन तक कैसे जा रहा है, नीचे से ब्लड ऊपर कैसे आ रहे हैं, ये भी सारे कैपिलरी एक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे कैपिलरी एक्शन, आपके अंदर में भी कैपिलरी एक्शन हो रहे हैं। नाउ इन द सेम वे, यहाँ से आप आंसर दो कि अगर ये जो एक क्वेश्चन है, सारे कैपिलरी एक्शंस का मैं आपको क्वेश्चंस के बाद ही समझाऊंगी ये क्या है। एक क्वेश्चन है, earthworms आर फार्मर फ्रेंड और एनमी? earthworms आर फार्मर्स फ्रेंड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। फ्रेंड और एनमी, which one you are accepting correct? अच्छा ठीक है, सब लोग फ्रेंड,
सब लोग फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अर्थवर्म का काम क्या है, वो क्यों फ्रेंड्स हुआ बता? सॉइल को सबसे बढ़िया, सब लोग यही आंसर देते हैं, सॉइल को पोरस में बना देते हैं। तो देखो यहाँ सॉइल है, ये पूरा सॉइल है। सॉइल का आप कभी मिट्टी में देखो, मिट्टी इफ यू आर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, आपके घर में गमला भी होगा, अगर गमला में आप पानी नहीं दे रहे हो उस टाइप के बाद वो क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक आ जाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक सपोज ये इसमें क्रैक आ गया, ठीक है। क्यों क्रैक आया? क्योंकि यहाँ के जो वाटर था वो वेपराइज होकर ऊपर चढ़ गया, तो इस एरिया में वो जो टाइट करके रखा था, वो वाटर जो उसको क्लीन करके रखा था वो हट गया, तो इट इज गिविंग ए क्रैक। अर्थवर्म आपको हेल्प किया, क्योंकि अर्थवर्म यहाँ था, अर्थवर्म ने ये तक ऐसे होल करके छोड़ दिया, ऐसे पोरस बना के छोड़ दिया, तो नीचे वाला पानी भी ऊपर आ गया ना, तो पूरे नीचे तक तो मिट्टी फट गया, सारे पानी चला गया ऊपर, क्योंकि अर्थवर्म मेड द सॉइल पोरस। योर आंसर इज दिस वन ओनली। तो अर्थवर्म फ्रेंड कैसे हुआ? डेली बेसिस में वाटर सप्लाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वाटर सप्लाई करें तो अर्थवर्म का क्या काम है? मेरे तो पोरस में लेकिन नीचे के पानी तो पोरस के थ्रू में ऊपर आएगा। सपोज नो पेड़ पौधे उधर, कोई प्लांट्स आप नहीं कर रहे, ये नहीं किए, लेकिन मिट्टी को मुझे अच्छे से रखना है, तो अर्थवर्म मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं? अर्थवर्म फ्रेंड्स है? सारे बच्चे बोलते नहीं, अगर थ्योरी ये तो अर्थवर्म हमारे एनिमी है, दे डोंट हेल्प। लेकिन लिटरेचर ये है अर्थवर्म सारा फ्रेंड्स है, बचपन से पढ़े, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन साइंटिफिकली आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसे नहीं। आर्यन पता है क्या, कभी देखी हो खेती बाड़ी? देखे हो कभी? बताओ इसमें तो क्या कर रहे हो? वो तो और हो गया ना, वो भी सूख गया ना, और ड्राई हो गया ना। बताओ यहाँ, एस एनीवन, आरब शर्मा, कनक, कोई आइडिया है क्या अर्थवर्म? ये होता है दोस्ती, होते हैं। दोस्ती आपका ऐसे बन जाएगा, खाली आप ही देते जाओगे सिस्टम में, दो लोगों के अंदर दोस्ती है। नो तो मैम, वन साइडेड होता है। अर्थवर्म दोस्त इसलिए होते हैं मैम क्योंकि वो मैम वो अपने बॉडी से मैम सॉइल को वो टिल कर देते हैं मैम, वो टिलिंग कर देते हैं वो। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि पोरस पूरा बना दिया, पूरे मिट्टी को पोरस बना दिया, तो सारे मिट्टी का पानी ऊपर उड़ गया। पहले ऊपर वाला सरफेस था, अभी नीचे वाला तक भी टाइट हो गया, सारे पानी तो ऊपर उड़ गया। मैंने आपको एक एग्जांपल, एक क्लू दिया, दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, मीन्स गिव एंड टेक, आप ले दियो, ऐसे चलता है। ये किसके फ्रेंड्स है यहाँ? फार्मर्स का। तो अर्थवर्म अकेले नहीं कर रहे हैं, यहाँ फार्मर्स का रोल भी है, ऐसे नहीं गेस? मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, और जो वर्म्स होते हैं उनको भी तो खाने को मिलता है। फार्मर्स क्या करते हैं? नहीं, वाटर सप्लाई तो क्या खाली जमीन में क्यों वो पानी बेकार में बर्बाद करेगा? खाली जमीन में वो रेडी कर रहा है ना जमीन, उस टाइम पानी क्यों दे? वेरी गुड, अभी आया आंसर। फार्मर्स का काम क्या है कि अर्थवर्म का रूट ये था, फार्मर्स ने इसको फ्लोइंग करके रूट ही बंद कर दिया, उसके ऊपर मिट्टी दे दी है ना, तो जहां जहां अर्थवर्म का रूट था ना, फार्मर्स ने उसको फिर फ्लोइंग करके छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है? पानी यहाँ से यहाँ तक चला गया, लेकिन ऊपर इवापोरेशन के लिए नहीं। दिस इज द रोल। ये होता है आपको साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन, इसी मतलब लेवल तक जाके समझाना पड़ेगा। आप क्या ऊपर से बोल दिए अर्थवर्म पोरस बना दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट आंसर। अर्थवर्म पोरस बनाया, फार्मर इज प्लाउइंग इट कंटिन्यूअसली टू डिस्ट्रॉय, टू डिसमेंटल इट। वो जो उसका रूट चार्ट था ना, उसका जो वेंट्स उसको बोला जाता है, ओपनिंग जिसमें पानी ऊपर उड़ जाता था, तो वेंट को खत्म करता है फार्मर्स का प्लाउइंग। ये रोल है। रेंट तब बने हैं कि आप भी हेल्प करोगे, मैं भी हेल्प करूंगी, अंडरस्टूड? दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो ये कैपिलरी ट्यूब हम पढ़ेंगे अभी थोड़े देर,
इसमें से कैपिलरी ट्यूब में आप एक बार देख लो, इफ इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, दिस वन वाटर में एक कैपिलरी ट्यूब है, आपका एक एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरी में, यू विल डू इट, वाटर में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये इस जगह में ऐसे क्यों होता है, दैट विल कितने हाइट तक उठेगा, और शुड विद द हाइट, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में ये उड़ जाएगा। जनरली क्या होता है कि अगर एक पतला वाला ट्यूब होता है दिखाई जाता है कि ज्यादा हाइट है, मोटा वाला में कम हाइट है, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द हाइट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ, दिस इज एन इमेजिनरी स्फीयर, जो वाटर बबल है ये इमेजिनरी स्फीयर है, इसके रेडियस सपोज कैपिटल आर है, ये जो डिस्टेंस है आपका आर है, स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, रेडियस हर जगह सेम है, लेकिन ये जो हाइट इसका थिकनेस होगा वो आपका स्मॉल आर है। तो अब किसके ऊपर ये हाइट डिपेंड करेगा, एनी आइडिया, एनी गेस, ये कितने हाइट है मैम ऊपर उठ के डेंसिटी जाएगा, शायद। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होना चाहिए, ज्यादा डेंसर में कितना जाएगा, और क्या हो सकता है, इससे इसके चलते मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा एरिया ऊपर भी होगा कितना, ओके आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन, मैंने इसी के रिलेट करके मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर फेंका, कितने हाइट से वो नीचे गिरेगा, हु विल डिसाइड इट, कितने हाइट से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी, किस पॉइंट से वो नीचे गिरता है, उस पॉइंट में क्या होता है कि वो नीचे गिर जाता है, वेलोसिटी जीरो होता है, एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब वो वहां जाके रुक जाता है, उसके बाद गिरता है। डायरेक्ट आंसर तो यही है, क्योंकि मोस्टली आंसर आर रिलेटेड टू एनर्जी। अगर आपको ये पूछा जाए कि वाटर इसमें कितने हाइट तक चढ़ेगा, पहला क्वेश्चन है व्हाई द वाटर राइजेस अबव, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, देन व्हाई कैपिलरी एक्शन इज हियर, व्हाई देयर इज ए कैपिलरी राइज, बिकॉज वाटर कौन सी डायरेक्शन में चलता है, इधर नहीं लेवल, वाटर कम वाटर, मतलब महावीर इंद्र में आज पानी नहीं आ रहा, द्वारका में आ रहा है सारे द्वारका का पानी महावीर इंद्र में चला गया, ऐसे तो नहीं होता ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अगर मेरे टंकी नीचे है पानी ऊपर है तो पानी नहीं जाएगा, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, मोटर चलाएगा, दैट मीन्स वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वाटर फ्लो करने के लिए आपको दो टर्म दिया हुआ है, हायर लेवल टू लोअर लेवल अपने आप आ जाएगा, लोअर लेवल टू हायर लेवल उठाना है तो प्रेशर डिफरेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ वाटर इसके अंदर क्यों राइज हुआ, प्रेशर डिफरेंस, फिर इस जगह में जाके रुक क्यों गया, वेरी गुड, प्रेशर सेम हो गया, आपको ये आप ऊपर फेंके, क्यों ऊपर गया, क्योंकि यू हैव गिवन इट काइनेटिक एनर्जी, क्यों ऊपर गया, यू हैव गिवन इट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से जाके रुक क्यों गया और गिरने के स्टार्ट किया, क्योंकि ऑल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द लॉजिक, सेम थिंग यू अप्लाई हियर, वाटर इसमें क्यों राइज हुआ, ये डेफिनेटली कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, तो ये लेवल को सेम प्रेशर कहाँ मिला, इस हाइट में, इसको इस हाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर दिया, इसको जाके इस हाइट में आया, तो इस हाइट में प्रेशर कितना है वो हम कैलकुलेट करें, ये डायग्राम बार बार आपका इसी जगह में बनेगा, सपोज ये आपका ट्यूब है, इसमें से प्रेशर डिफरेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो, इस जगह में प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है ये प्रेशर सपोज आपका P है, तो ये PA इज इक्विवेलेंट टू P, टेल मी इज PA इज सेम एज P, तो कितना डिफरेंस होगा, ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना है, नीचे वाले में ज्यादा होगा, PA लिक्विड ड्रॉप में आपके पास ऊपर वाला प्रेशर नीचे वाला प्रेशर, ये वाला सपोज ये पॉइंट मैंने A लिया है, ये पॉइंट मैंने B लिया है, प्रेशर एट A,
प्रेशर एट ए, सपोज मैंने पीए लिया, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी आपका पी प्लस 2T/R, 2T/R किसका है? लिक्विड ड्रॉप का है ना, P प्लस 2T/R, नहीं कम होगा ये, P माइनस 2T/R, एक्सेस प्रेशर होगा ना, अरे दिस माइनस दिस इज दिस। आप यहां से देखो दोबारा, ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर अंदर वाला प्रेशर, P1 माइनस P2, वही हम निकाल रहे हैं। P1 माइनस P2 कितना है? 2T/R लिक्विड ड्रॉप है। तो यहाँ ये PA माइनस P, PA माइनस P इज इक्विवेलेंट टू, हाँ ठीक है, नहीं प्लस 2T/R है, नहीं एक्सेस प्रेशर हम इसमें क्या लिखे, वो एक्सपेंड कर रहा है ना, वो ये वाला गलती है, ये P1 ये P2, P1 माइनस P2 इज 2T/R, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाला प्रेशर, तब तो एक्सेस प्रेशर वो एक्सपेंड किया था, लिक्विड ड्रॉप का एक्सपेंशन था, एक्सपेंड ही होते हैं। तो ये P1 माइनस P2 2T/R, तो एक्सेस प्रेशर कितना है? डेल्टा P आपके पास कितना हो गया? 2T/R। ये इक्वेशन समझ में आया? इसमें जो एक्सेस प्रेशर आपका है 2T/R है, इज इट अंडरस्टूड? ये R क्या है? ये जो लिक्विड ड्रॉप को इमेजिन करो और इसका रेडियस ले, ये लिक्विड ड्रॉप को उठा के यहाँ ले आओ, ऊपर वाला, इसमें से यहाँ तक हमारे पानी है, यहाँ आपका ये रेडियस है, लेट दिस वन इज रेडियस R, ठीक है, 2T/R। इसका ज्योमेट्री करो, इसमें से एक साइड आपका R है, ये थीटा है, ये आपका एंगल थीटा बनाना पड़ेगा ना इसके साथ, ये इसके साथ, ये पॉइंट है, you can take it like this, you can take it down also, दोनों दिस हो सकता है, you can take it like, हाँ ये तो था ना, ये मेरा ग्लास था, ये ग्लास से बाउंड्री से यहाँ तक उठा, ये वाला, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज R, ये वाला आपका R, ये वाला आपका स्मॉल r है, तो R एंड R के बीच में क्या रिलेशन है बताओ? हाँ, cos थीटा इज इक्वल कौन सा R? स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो कैपिटल R कितना है? R बाई cos थीटा, तो आपके पास प्रेशर कितना चेंज है? एक्सेस प्रेशर, डेल्टा P के वैल्यू कितना है? 2T डिवाइडेड बाई R cos थीटा, 2T cos थीटा बाई R, तो प्रेशर के फॉर्मूला क्या है? H रो जी, एक्सेस प्रेशर अगर मैं H रो जी में लूं तो मेरे को H मिल जाएगा, हाँ ठीक है, फॉर्मूला आ गया, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई R, तो एक्सेस प्रेशर, हाइट कितना हाइट है उठेगा, दैट इज काउंटेड बाय द फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला 2T cos थीटा बाई R रो जी, दिस इज नोन एज योर एसेंट फॉर्मूला, नॉट डिसेंट फॉर्मूला, ये ऊपर चढ़ने वाला फॉर्मूला होता है, दिस इज नोन एज योर एसेंट फॉर्मूला, राइट डाउन, 2 मार्क्स के डेरिवेशन आएगा, ascent formula, this is the logic, this is the diagram, this is the calculation procedure. Any doubt here? Aryan, capital R is equivalent to small r by cos theta, आ गया फॉर्मूला, ascent फॉर्मूला? yes अभी जगह आपका खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ था? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये लास्ट टॉपिक था, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर, रेडियस पूरे सर्कल का रेडियस है, ये यहाँ तक हाइट है, इसकी वजह से ये हाँ फॉर्मूला इज 2T cos थीटा बाई R रो जी, नाउ यू टेल मी कितने हाइट जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सरफेस टेंशन फोर्स, T कहां से आएगा? T इज योर S, T इज योर S, T इज योर सिग्मा, सरफेस टेंशन फोर्स, T इज योर सरफेस टेंशन फोर्स, फॉर्मूला एक्चुअली 2T cos थीटा में मिलता है, लेकिन आप लिख सकते हो H इज इक्वल टू आपके सिंबल के अकॉर्डिंग 2 सिग्मा cos थीटा बाई R, दिस इज सेम आज
r rho g. This is same as 2s cos theta divided by r rho g, same as 2t cos theta by r rho g. तो h is proportional to surface tension force. इसका मतलब जिसका surface tension force ज्यादा है वो ज्यादा हाइट तक चला जाएगा, ऐसा नो है ना. सरफेस टेंशन फोर्स के अकॉर्डिंग भी फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा. देन डेंसिटी H इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो. हाई डेंसर लिक्विड कम हाइट जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है. छोटा ट्यूब H इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R. रेडियस ऑफ द कैपिला और कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉल, तो अभी भी ज्यादा हाइट जाएगा. ये भी मैच कर रहा है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एवरेस्ट के ऊपर दिल्ली में किस जगह ज्यादा हाइट में कैपिलरी ट्यूब में चढ़ेगा? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली और एवरेस्ट क्या डिफरेंस है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस मींस हाइट इंक्रीजेस. तो इसीलिए तो आपको होता है कैपिलरी एक्शन के साथ जो नोज ब्लीडिंग होता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है जो बाहर से बोलते हैं ना, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इसलिए नोज ब्लीडिंग होता है, वॉमिटिंग होता है हायर अल्टीट्यूड में. क्योंकि अंदर तो सारे कैपिलरीज है ना, ह्यूमन बॉडीज के अंदर सारे कैपिलरीज है. बायोलॉजी तो पढ़े होगे ना कैसे कैपिलरी एक्शन में आर्टरी और वेन में आपका ब्लड जाता है. कहाँ हार्ट का पोजीशन लिया है पता नहीं, डिसाइडेड बाय गॉड. पूरा जैसे होता है ना मास्टर कंट्रोल सिस्टम, एक जगह रखते हैं, हर जगह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, सोने के टाइम में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चलने के टाइम कुछ भी काम कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके हो रहा है. हार्ट अटैक देखियो एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक में जो खतरनाक दिया है, नहीं देखियो अभी तक? अरे इतने खतरनाक दिया है इसको, एक बार पढ़ो तो सही, घर में सबको समझाओ. हार्ट अटैक नहीं, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ये नहीं, तो ब्लू बॉक्स देखना पड़ेगा. ये खतरनाक दिया है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर और कैसे हार्ट अटैक होता है, 2 पेज. सबसे खतरनाक है एनसीईआरटी का ये हार्ट अटैक वाला. सारे बच्चे इसको देखोगे. पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने से पहले, लिसन, पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने वाले आपको स्विगी जोमेटो घर में पहुंचने से पहले इतना पढ़ लोगे. ठीक है, आकांक्षा समझ में आ गया? आर्यन? यस मैम. एक्सरसाइज नहीं करने वाले, ज्यादा खाना खाने वाले, जंक फूड खाने वाले सारे इस पेज कंपल्सरी है. 11th क्लास में एक डेडलाइन दिया, हार्ट अटैक कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. बनोलिस प्रिंसिपल पूरा अप्लाई करके घर में पढ़ लोगे. और इसमें से क्या रह गया है? 2t cos theta by r rho g. ये cos theta क्या है? cos theta क्या है? theta is your angle of contact. Theta is your angle of contact. It is dependent on the cosine of the angle of contact also. Angle of contact किसका लेस है उसका h वैल्यू लेस है. It is proportional to all these. ओके, फ्लूइड्स ओवर है लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. लेट अस कम टू डायरेक्ट सम रीजनिंग क्वेश्चंस. फ्लूइड्स आपका खत्म हो गया. ठीक है, क्वेश्चन एक एक करके आपको इमीडिएट आंसर देना पड़ेगा. कौन निकाले थे कल के बीच में क्वेश्चन था? फाउंटेन पेन कभी देखियो? अब तो सारे बॉल पॉइंट पेन यूज करते, सबके घर में एटलीस्ट फाउंटेन पेन होते. फाउंटेन पेन का नीब देखो, नीब के आगे लाइन होता है देखियो. Why it is provided? Why there is a splitting nib at the top of the fountain pen? ऐसे इंक क्या होते हैं? इंक यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद कैपिलरी एक्शन से आगे जाता है इंक. तो ये तो 3 इडियट्स में भी देखे होंगे. फाउंटेन पेन, why the fountain pens are not taken into space? क्योंकि लीक कर जाएगा. उसके बाद वो जो क्या था रांचो, उसका क्वेश्चन क्या था? पेंसिल क्यों नहीं थी? क्या आंसर था? पेंसिल. व्हाई दी पेंसिल? आंखें लग जाएगा खाली अपने ऊपर सारे हिसाब किताब. यस, व्हाई दी पेंसिल्स विल नॉट बी टेकन टू स्पेस? यस एनीवन? मैम क्योंकि अगर बाय चांस उसकी निप टूट गई तो वो किसी को भी लग सकती है. किसी को भी लग सकती है. ये लोग बोले आंख में लग जाएगी. अरे अपने आप को क्यों इतना बचा रहे हो? आपको आने जाने की क्या लेना देना है? ह्यूमन बींग्स की बॉडी से ज्यादा
एक्सपेंसिव डिवाइसेस लगा हुआ है, कंप्यूटराइज सेट के अंदर कहाँ घुस गया वो निडल, तब आपका पूरे सिस्टम को जाम करा देगा। पूरे जो इतने $1 मिलियन का आपका जो प्रोजेक्ट है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो गिर जाएगा। हाँ खाली मैं मर जाऊंगी बस मैं मर गई तो गया, फिजिक्स खत्म, साइंस खत्म, सब खत्म। कितना सेल्फ सेंट्रिक है। अरे अंडरस्टैंडिंग 3 इडियट्स में तो आंसर यही दिया था, कोई भी कंप्यूटर्स को, कोई भी इंजन को जाम कर सकता है। आपको कहाँ सुनाई दिया? मैं वो भी दोबारा देखूंगी आज। यही बोलता है किसी की आंख में चला जाएगा, तो इंटरेस्टिंग वे में हो गया होगा, बट एक्चुअली यही है कि कोई भी अपरेटस, जैसे सुनीता विलियम्स हमारे जो स्पेस में गए थे, स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के टाइम इतना बड़ा बड़ा बाल था, वहां जाके जो वॉशरूम में बाल को कटिंग किए, उनको इसीलिए इंटेंशनली किया था। हेयर कटिंग करने के बाद सारे हेयर पीसेस, आप कभी सैलून में बाल काटे नीचे कितना गिर जाते हैं, अगर फैन उस टाइम चला हुआ तो कहाँ उड़ जाते हैं पता ही नहीं है। तो अगर उसको वो ड्रायर में, प्रेशराइज ड्रायर होता है, उसमें सारी कलेक्ट करनी, कलेक्ट करके वहां भी आप कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको अर्थ को भेजना है, तो उसको एक एक करके कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। क्यों पता है? एक भी छोटा सा जाके कोई कंप्यूटर में जाम हो गया तो आपका सिस्टम बंद हो गया। इसलिए बोलते हैं कि सबसे डेंजरस होता है अपना पसीना, पसीना के ड्रॉप निकल गया ऐसे करके हाथ पोंछ लिए, हाथ धो के ऐसे छाट लिए, तब तो गया ना, पानी कहाँ गया, उड़ते उड़ते किस जगह में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ग्रेविटेशन का, स्पेसशिप के अंदर वाला। मैं बार बार बोल रही हूँ 11th क्लास में ये सारे आप वीडियो देख लो, इतने अच्छे अच्छे वीडियो आजकल ऑनलाइन में चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस है, फिजिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि आपके पास सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं। बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन पहले से किया हुआ है, जैसे एच सी वर्मा सर लगे हुए हैं, उनका एक पूरे अलग से साइट खोल के वो 11th क्लास का फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से थ्रू एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर आर्गुमेंट चल रहा है 3 वीक हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है ना, उसमें दोनों पॉइंट्स में प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा, अभी तक चल रहा है आर्गुमेंट। 3 हफ्ते हो गए, पूरे इंडिया के फिजिक्स टीचर बैठे हैं, एच सी वर्मा सर अकेले, जो भी आंसर दो सर खाली आंसर। मेरे साथ चला तो सर मुझे पूछे कि आपके हिसाब से यहाँ फोर्स सेम होता है, मैं एस बोल दी, लेकिन दूसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ फोर्स सेम नहीं था। तब से मैं ज्वाइन ही नहीं किया, मैं चलो। तो ये प्रॉब्लम होता है फिजिक्स का, एक ही क्वेश्चन में आपको कोई भी बहुत ज्यादा खींच सकता है। तो नीब इज फॉर कैपिलरी एक्शन, वो जो आपको स्प्लिट एंड दिया होता है वो कैपिलरी एक्शन के लिए। देन प्लांट्स अपने सारे जो डाल पत्ता को कैसे न्यूट्रिएंट्स देता है, बाय कैपिलरी राइज। क्या होता है उसमें? जाइलम एंड फ्लोएम, 2 होते हैं ना सर, एक ऊपर उठ के जाता है, एक मतलब नहीं, कोई बोलता है एक एक जोमेटो वाला होता है, स्विगी वाला होता है, एक ऊपर चढ़ता है एक नीचे आता है, लेकिन कोई चीज को दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर, ऑयल वी हैव डन, ठीक है। नाउ कम टू सम एक्सेस प्रेशर न्यूमेरिकल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट हॉट सूप, कोल्ड सूप, कहाँ क्या होता है। एक्सेस प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में यू आर having 2 soap bubbles, they have the radius in, you are given 2 soap bubbles, इसका रेडियस r1 is to r2, r1 is to r2 is given to you 3:5, ठीक है। radius of this soap bubbles are in the ratio 3:5. compare the excess pressure inside these bubbles, you have to compare excess pressure delta P1 is to delta P2 कितना है, 5:6। आंसर आ गया इतना जल्दी? अच्छा, आंसर कोई दे दिया 5:3 होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। डेल्टा P1 by delta 2 is 5:3। नेक्स्ट, कंप्यूट द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल्स, वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल्स। आर्यन समझ में आया?
यस मैम। वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल्स। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपका जो है 4 एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है। ये कैपिलरी राइज भी है, सरफेस टेंशन भी है। हाँ, वर्क डन कितना है? वर्क डन की फॉर्मूला आपको पता होगा। वर्क डन आपका सरफेस एनर्जी के साथ था हमारे पास। वर्क डन की फॉर्मूला मैंने दिया था सर क्लास में। इस वर्क डन के फॉर्मूला हम दिए थे। वर्क डन के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। वर्क डन आपकी फॉर्मूला था एरिया इंटू सरफेस टेंशन फोर्स, सिग्मा इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। ये था सरफेस एरिया, चेंज इन एरिया इंटू सिग्मा सरफेस टेंशन फोर्स। अगर ये आपको सोप बबल है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा फॉर सोप बबल। सोप बबल और लिक्विड बबल आप देखोगे 2 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। दूसरे के लिए 2 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर। दोनों सोप बबल है, सिग्मा सेम। तो वर्क डन W1 by W2 कितना होगा? W1 by W2 is 9 by 25. W1 by W2 is 9 by 25. Delta P1 by P2 is 5 by 3. Is it understood? हाँ. Any doubt here? Kanak? Kanak, is it understood? आपको 2 सब बबल दिया हुआ है जिनका रेडियाई होता है इन द रेशियो 3:5। आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा P1 by डेल्टा P2। एनी डाउट हियर? P1 का फॉर्मूला क्या था? अभी लिखे थे 2T। तुम्हें आया है नहीं? डेल्टा P1 इज इक्विवेलेंट टू 2T डिवाइडेड बाय R1। लिखो डेल्टा P2 इज इक्विवेलेंट टू 2T डिवाइडेड बाय R2। तो दोनों का रेशियो ले लिए तो R2 by R1 हो गया। राइट डाउन इट। और वर्क डन ये दोनों, वर्क डन ये R1 स्क्वायर और सारे कांस्टेंट है। वर्क डन में यहाँ R1 स्क्वायर है, नीचे में R2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकिन है इस टॉपिक में। यस 500 ऑर्ग ऑफ वर्क। तो कुछ क्वेश्चन आज तो क्या है कंपटीशन ना, सारे आंसर जूल से चेंज कर दिया। वर्क डन इज गिवन टू यू 500 ERG CGS सिस्टम। वर्क डन इज गिवन टू यू 500 ऑर्ग is done in blowing a soap bubble to a radius r. You are having a soap bubble of radius r. इतने इसको blowing करने में इतने work done हुआ। ठीक है। 500 org of work is done. What additional work is required to be done to blow it to a radius 3r? r करने में 500 हुआ, 3r करने में कितना होगा? तो blow it up to a radius 3r. What is the additional work? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। टोटल वर्क डन पूछा है, एडिशनल वर्क डन पूछा है। ठीक है। टेल मी एडिशनल पूछा है, बताओ कितना होगा? वर्क डन की फॉर्मूला है ऑलरेडी गिवन टू 2 सिग्मा 4 पाई r1 स्क्वायर। क्या कितना है? Is anyone from the online class? सिद्धांत शर्मा और रोमिता, यू आर नॉट फाइन। फाइनल आंसर कितना हुआ? करके दिखा दो। बोलते ही गए कंटिन्यू। हिमांशु आर यू प्रेजेंट टुडे? हिमांशु, हिमांशु नहीं दिखाई जा रहा। बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं? Pollution break continuing. Saswat Tiwari, you are present, you are not answering. Linay, Linay तो यहाँ ऑन करके गाना ही सुनते हैं। 4000 आया? 4000 4000 is the correct answer. No one is answering from online class. 8W हो जाएगा।
कैसे कैसे हुआ 4000? आर के लिए वर्क डन की फॉर्मूला क्या है बताओ? वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ना, इतना ही है। 2 टाइम्स है पहले से, वो भी 2 टाइम्स होगा, W2 में 2 होगा, और ये 4 पाई 9 आर स्क्वायर। तो माइनस कर दो, W2 माइनस W1 कितना हुआ? 8 हो गया। तो एक के लिए, एक आर के लिए है समझ में? कितना हो गया फाइनल आंसर? 4000। 4000 और आपका आ गया या नहीं? आ गया ना? ये तुम कर नहीं रहे हो, तुम खाली ऐसे बोल देते हो लेकिन होता ही नहीं। W2 माइनस W1 करो, ये आ गया आपका 8 आर स्क्वायर इंटू ये सारे कांस्टेंट है 2 सिग्मा 4 पाई। उसके आगे बताओ, हुआ तुम्हारे ये? तो क्या करेंगे? तो कितने टाइम्स W हो गया? अगर एक W इतना है तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? ये आपका W के लिए है। सपोज आपका 1W, तो 8 इंटू 500 4000 वर्ग। ठीक है, एक वर्क डन अगर इतना है तो 8 टाइम्स वर्क डन कितना है? नेक्स्ट वन, you are given a liquid drop of diameter D, it breaks into 100 drops, नहीं 64 drops। you have given a liquid drop, diameter इसका D है, it breaks into 64 drops। ऐसे छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स में ब्रेक होगी। ठीक है, इट ब्रेक्स इनटू 64 ड्रॉप्स। फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी, फाइंड द चेंज इन एनर्जी, फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। कनक, यू आर नॉट आंसरिंग आज के दिन में एक भी क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन में किसको अभी भी डाउट है? योर नेम इज कान्हा, दमन, तुम भी अच्छा मार्क्स रखे नहीं है। ये क्वेश्चन में समझ में आ रही है नहीं? खाली हाँ एस पर्सन मत बोलो ना, आपको नहीं आ रहे तो बताओ, क्योंकि यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन कंपटीशन से रेगुलर क्वेश्चन है, तो उसी को हम देंगे आपको। फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा है, आप ले सकते हो सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा और डी, डी के टर्म में बताना है रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। हाँ डी के टर्म्स में बताना है। इसमें सेम क्या रहेगा? उस दिन हम समझाए थे जब 10 ड्रॉप एक साथ मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, सेम क्या रहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक ड्रॉप का कितना है? बड़ा वाला का कितना है, छोटा वाला कितना है? बड़ा वाला क्या है? 4/3 5 D/2 Q, ये था बड़ा वाला का। छोटा वाला का कितना होगा? छोटा वाला का यही वॉल्यूम है 64 टाइम्स 4/3 5 D'/2 होल क्यूब। इन दोनों के रेशियो से आपको D/D' मिल जाएगा। उसके बाद एनर्जी की फॉर्मूला लगाओ और टेल मी इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, इंक्रीज इन चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी की फॉर्मूला हमें ऑलरेडी गिवन। चेंज इन एनर्जी की फॉर्मूला कितना है? ये फॉर्मूला बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, बहुत ही क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन से। चेंज इन एनर्जी की फॉर्मूला आपके है सरफेस टेंशन फोर्स इनटू चेंज इन एरिया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चेंज इन एरिया फाइंड आउट करो। वॉल्यूम सेम है, यू कैन गेट ए लिंक बिटवीन डी एंड डी डैश। चेंज इन एरिया बताओ।
वर्क डन तो दिया नहीं हुआ ना, कर सकते हो आप, बताओ। क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज डेफिनेटली वर्क डन से दिखाओ। यस एनीवन? नहीं, आपको आंसर देना पड़ेगा डी और सिग्मा में, आंसर शुड कम इन डी एंड सिग्मा। यस एनीवन? नो वन इज लिसनिंग हियर। Arumita, you are also in the first group. You don't come to school and don't answer. आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे नहीं थे, हुआ था ना। हम फिजिक्स प्रैक्टिकल पे हम बंद नहीं करेंगे, जिस अभी तो बीच में आपका बंद भी है क्योंकि हेवी एग्जाम है। जिस दिन फिजिक्स प्रैक्टिकल का टर्म होगा, 4 प्रैक्टिकल है, 1 एक्सपेरिमेंट हम करवा ही देंगे। नहीं, नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा ना, ग्रुप 2 आएगा। अच्छा, आप ग्रुप 2। Yes, tell me, what is the answer? Increase in surface area. Initial surface area 792 d sigma. You are telling 792 d sigma. इसे कैसे आ गया? एरिया मीन्स तो डी का स्क्वायर में आएगा, डी डायरेक्ट नहीं आएगा ना, डी स्क्वायर में आएगा। आंसर सही नहीं लग रहा। 792 डी स्क्वायर इतना ज्यादा हो गया, 792 डी स्क्वायर में आ रहा है सिग्मा में। इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, that means equivalent to 4 pi d square by 4 इनिशियल। ये सरफेस एरिया इनिशियल। तो फाइनल सरफेस एरिया, इसमें से रिलेशन क्या निकाला? डी और डी के बीच में क्या रिलेशन आया? डी डैश इज इक्वल टू 64 डी, ये डायरेक्ट यही आ गया। ऐसे कैसे आ जाएगा? डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 4। हाँ, ये हो सकता है। ऐसे कैसे 64 डी आ जाएगा? ये जैसे लग रहा है कि आप हाथ में जोड़ रहे हो। डी डैश इज इक्विवेलेंट टू डी बाई 4, तो इसमें से आप आर भी निकाल सकते हो। आर डैश इज इक्विवेलेंट टू डी डैश बाई 2 इज इक्वल टू डी बाई 2, तो ये इसको मैंने आर डैश लिख दिया, आर बाई 4 ही होगा। आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और नेक्स्ट है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई आर डैश स्क्वायर कितना है? 4 पाई आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4। अगर ये मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 4 पाई आर स्क्वायर ही लिख ली, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 16 मतलब, तो ये दोनों का माइनस करो, तो ये एरिया फाइनल चेंज इन सरफेस एरिया कितना हुआ? चेंज इन सरफेस एरिया कितना हुआ उसको सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करो, चेंज इन एनर्जी आएगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें? तो डी के टर्म में, आंसर डी के टर्म में पूछा है ना, डी के टर्म में कंसीडर, डी के टर्म में दिखाओ कितने कितने आ रहे हैं? 15/4 सिग्मा डी स्क्वायर, यही आ रहा है आंसर। पाई तो आएगा, पाई आएगा। 15 सिग्मा पाई। ये तो बोलो, आंसर में हमेशा आपका चारों आंसर में पाई सिग्मा डी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट टर्म है। किसी को भी पूछो फिजिक्स में, बोले पाई सिग्मा डी स्क्वायर में कोई मल्टीप्लाई होता है, तो इसके बाद आपके पास आंसर है 15 या 16? 15 is others you verified, यही आ रहे, दिस तो आया नहीं है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो,
ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, फिर ये इसमें से मल्टीप्लाई कर दो। आपको डी गिवन है तो डी के टर्म्स में करो, डी के टर्म्स में कर रहे हैं। एरिया इनिशियल डी के टर्म्स से बताओ, एरिया इनिशियल क्या था? एरिया इनिशियल आपके पास है 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, एक था ना। तो एरिया फाइनल क्या है? एरिया फाइनल क्या रिलेशन है? डी बाई 4, 4 पाई डी स्क्वायर बाई 16, ये है ना। तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया आपका 4 पाई टेकिंग कॉमन डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 16, इनिशियल माइनस फाइनल, तो माइनस हटाना चाहते थे तो ये 16 है, 16 4 कितना हो गया? 3d स्क्वायर आ रहे हैं ना, 4 पाई इंटू 16 4, 4d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 3d स्क्वायर आ रही है। हाँ डी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, क्या प्रॉब्लम है? 16 बाई 4, 4d स्क्वायर माइनस 1d स्क्वायर 3d स्क्वायर बाई 16, तो ये आंसर है मेरे पास 4 पाई 3d स्क्वायर बाई 16, 4 इंटू 3 12 होगा चाहिए, 12 होगा, ये 15 भी नहीं है, दिस इज 12, 12 और ये पाई सिग्मा डी स्क्वायर कांस्टेंट, अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? तो इमीडिएटली आंसर दो, मैंने क्वेश्चन चेंज करते जा रहे हूँ, सेम क्वेश्चन, यू हैव टू गिव मी द आंसर, इफ हैव अंडरस्टूड। आर्यन, आर्यन बताओ, अगर मैंने 64 को हटा के, 64 को हटा के मैंने 27 ड्रॉप्स कर दिया, 27 ड्रॉप्स ब्रेक इनटू, नहीं 1 ड्रॉप ब्रेक इनटू 27 ड्रॉप्स, पहले जो 64 था उस जगह मैंने 27 लिया, आंसर क्या होगा? मुझे सिर्फ ये आंसर चाहिए, फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी, द वन 64, देखो 64 वहां था, मैंने इसको 27 कर दिया, आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ जो 64 है इसको 27 करो और कैलकुलेशन दिखाओ। व्हाट इज द आंसर? जैसे आपका 12 है तो ऐसा आंसर वहां क्या आएगा? 8 आएगा। 27 का तो क्यूब रूट में आ जाएगा आपका 3, 4 by d square 4 by d square का 9, हाँ तो एलसीएम तो 9 होगा। 1 by 3 minus 1 by 9, 1/3 कहाँ होगा? स्क्वायर बाय 4 है ना। करो करो करो, तुम बहुत ज्यादा जल्दी बोल देते हो ना, इसलिए मैथमेटिक्स गलत होता है। एनीवन हु कैन आंसर? अगर मैं 64 ड्रॉप्स को 27 कर दिया, व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी? दीक्षिता कुछ तो क्वेश्चन जल्दी करो, मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा हो जाना चाहिए ना। ये 27 है तो ये एड्रेस कितना हो जाएगा? डी कितना हो जाएगा? डी बाई 3, वहां 4 था यहाँ 3 होगा, तो फटाफट यहाँ डी बाई 4 3 करो, डी बाई 3, तो यहाँ डी बाई 3, तो ये डी स्क्वायर बाई 4 था, यहाँ डी बाई 3 कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 9, तो यहाँ डी स्क्वायर बाई 9 36, 9 into 4 36, डायरेक्ट जल्दी होगा, करो, just do the subtraction, करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना मैथमेटिक्स से यार, थोड़ा मजा आता है।
8.13 तो पाई क्यों है? पाई में बताओ आंसर। देखो आंसर में आपका पाई सिग्मा डी स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए, आगे में क्या मल्टीप्लाई करूंगी ये मुझे जल्दी बता दो। 8 ही आ रहा है। आगे तो आगे चला जाएगा ना, आगे मैंने किया ही नहीं, आगे मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे आगे 3.5 सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये इसका मतलब इसके पहले वाला भी गलत था, इसका मतलब इसका पहले वाला भी गलत था। पहले वाला ये जो फाइनल एरिया है ना, ये सिंगल का है, इंटू 64 था, यहाँ इंटू 27 ड्रॉप्स है। एरिया तो एक का लेके आप कर दिए, 27 का करो, 27 का इसी क्वेश्चन में स्टिक करो, वो भी नहीं है आंसर। आप यहाँ से देखो आपके पास यहाँ आर के रिलेशन क्या है बताओ। आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 3 या 6? सेकंड वाले में करो, सेकंड वाले में भी आप गड़बड़ करो, 3 नहीं होगा ना, इसके यही से सारा गड़बड़ चल रहा है। ओके पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 पाई डी बाई आर स्क्वायर था ना, 4 पाई आर क्यू था, 4/3 पाई आर क्यू, आर होता है डिवाइड, ठीक है। ये होता है 27 4/3 पाई डी डैश बाई 2 का होल क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कट गया, तो आपके पास रह गया 2, तो बाद में काट दें, हाँ 2 तो काटेंगे, तो इसमें से हमारे पास रह गया डी क्यू इज इक्विवेलेंट टू 27 डी डैश क्यू। हाँ तो D इज इक्विवेलेंट टू 3 D डैश, तो R इज इक्वल टू नहीं, आप यही मिस्टेक करो मतलब, तो D डैश इज इक्विवेलेंट टू D/3, D डैश इज इक्वल D/3, तो R डैश इज इक्विवेलेंट टू कहाँ मिस्टेक है, R इज इक्वल टू D/6 है, R इज इक्वल टू D/6 है मेरे पास, हाँ R इज इक्वल टू D/6, हाँ ठीक है, तो R डैश इज इक्विवेलेंट टू D/6, ये भी तो करेक्ट है, R डैश इज इक्वल टू R/3, तो उसके आगे लिखो, आगे ले लो R डैश इज इक्वल टू D/6, तो R डैश इज इक्वल टू D/6, तो इनिशियल सरफेस एरिया कितनी, 4 पाई, यू कैन टेक, वेट आप ले गए बच्चे, चलो ठीक है, इसको करो, इसका आंसर नहीं मैच करे आपको, 2 पाई डी स्क्वायर 2 होगा, इस क्वेश्चन में आंसर सिर्फ 2 होगा, 2 पाई सिग्मा डी स्क्वायर 27 ड्रॉप्स में। विल कंटिन्यू, यू कैन लीव द क्लास। 2